Assalamualaikum viewers, students and respected teachers. How are you all? I think you all fine. Well, safe, secure at your home. Today I have to plan a very short note for echinoderms for class 5 book Amazing Science. Unit number 1, classification of living things. Let's start the video. Write a short note on echinoderms. Echinoderms. Okay, write heading with black marker and let's start the writing. Echinoderms are a group of animals. Echinoderms वो ग्रुप है एनिमल्स जानवरों का that can only live in the ocean जो सिर्फ और सिर्फ समंदर के अंदर रहते हैं. ओके ये ज़मीन पर नहीं रह सकते, ये सिर्फ समंदर में आपको मिलेंगे. दे हैव अ स्पाइनी बॉडीज़ और इनकी बॉडी जो है वो स्पाइनी होती है, कांटों वाली होती है. शॉर्ट कांटे होते हैं या किसी पे लॉन्ग होते हैं या ज़्यादा शार्प होते हैं. यूजली डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स और इनकी बॉडीज़ जो है वो ज़्यादातर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. दे वॉक ऑन हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब फीट और इनमें 100 से अबव जो है वो इनमें ट्यूब फीट्स होते हैं, उन पर ये वॉक करते हैं. ओके फीट डेट आर फुल ऑफ वाटर जो कि फुल ऑफ वाटर से जो है वो भरे हुए होते हैं. इफ़ दे लूज़ पार्ट ऑफ देयर बॉडी अगर ये अपनी बॉडी का कोई पार्ट लूज़ करते हैं पुट कोमा दे कैन रीग्रो इट. ओके अगर इनकी बॉडी से कोई पार्ट कट जाता है किसी चोट लगने की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से वो पार्ट इनकी बॉडी से अलग हो जाता है तो इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से उस वाले पार्ट को वापस रीग्रो कर सकें. दे हैव स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स और इनका स्केलेटन यानी इनका जो ढांचा है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है. ओके स्टूडेंट, after that you have to write example with black pointer. Examples are starfish, sea urchins and sea cucumber. Okay, these are the examples of echinoderms. Okay student, after that you have to write the heading of starfish. Okay, the arms of starfish are covered with 100 of tiny tubes. Okay, जो आर्म्स होते हैं जो कि बाजू होंगे स्टारफिश के, these are the covered with 100 tiny tubes. ये 100 of यानी 100 से ऊपर टाइनी ट्यूब से जो हैं वो ढके हुए होंगे. ओके 100 of tiny tubes. These tubes are called tube feet. Okay, these tubes are called tube feet. These tube feet help to ये tube feet मदद करती हैं help to starfish to move about and also to stick to rock or shell. Okay, these tube feet are the help फॉर स्टारफिश टू मूव अबाउट. इनको मूव करने में, हरकत करने में हेल्प करती हैं और किस लिए मदद करती हैं, इनको स्टिक करने में यानी वो किसी चीज़ पर जाकर चिपक जाती हैं. फॉर एग्जांपल वो रॉक पर या किसी भी जो है शेल पर वो चिपकी हुई होती हैं. आपने देखा है ना स्टारफिश को कि वो हमेशा एक जगह पर स्टे होती हैं, हमेशा एक जगह पर चिपक कर I will रुकी हुई attach a होती हैं. few ठीक है pictures स्टूडेंट. of echinoderms. Now let's see. The first is starfish, sea cucumber, sea urchin. Okay, after that you write the question. Complete the table by putting a tick or cross into each space. Okay student, there have a name of some vertebrates. Okay, vertebrates are those animals which have a backbone. Okay student, there give a few characters about the vertebrates. First is backbone. As you know, the vertebrates have backbone, fins, scales, lay eggs, has
live babies, hair, dump skin, feathers, milk gland, gills और lungs. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो है वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया गया है और पिछले क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं इन पांचों जो हैं ग्रुप्स को. सो यहाँ पर इनके कुछ एक फीचर्स लिख दिए गए हैं जो इनमें कॉमनली किसी में प्रेजेंट है और किसी में वो प्रेजेंट नहीं है. तो ये उन्होंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है कि ये चीज़ें इन पांचों ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं कि नहीं है. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट यहाँ पे बैकबोन है. बैकबोन फिश के अंदर मौजूद है. उनके अंदर आपने वर्टिब्रेट उनकी जो है पूरी उनके पास पूरी जो है एक हड्डी मौजूद होती है. आप जब फ़िश खाते हो तो आपके पास एक पूरा पिंजरा फ़िश का निकल के आता है ना, तो उनके पास बैकबोन मौजूद है. डैट इज़ ट्रू. एम्फीबियंस में भी बैकबोन है, रेप्टाइल्स में भी बैकबोन है, बर्ड्स के पास भी बैकबोन्स है, मेमल्स के पास भी बैकबोन मौजूद होती है. तो पहले वाली बैकबोन जो उनका फीचर्स था वो तमाम हमें जो है ग्रुप्स में मिल गए हैं. दूसरा इन्होंने फिन्स बोले. फिन्स किसे कहते हैं? पर को कहते हैं. ओके, या बाजू को कहते हैं. तो अब यहाँ पे फिन्स हमें फ़िश के अंदर मिलेंगे. इनके पास 2 पेयर ऑफ फिन्स मौजूद होते हैं. एम्फीबियंस में फिन्स नहीं होते हैं. ठीक है, रेप्टाइल्स में भी फिन्स नहीं होते हैं. इनके जो है बर्ड हैव नो फिन्स एंड मेमल हैव नो फिन्स. फिन्स ओनली प्रेजेंट इन फिशेज. ओके, आफ्टर दैट स्केल. एज यू नो स्टूडेंट, स्केल्स ओनली प्रेजेंट इन फिश, सो यू हैव टू टिक हेयर. और बाकी सबके पास क्या होगा? क्रॉस मौजूद होगा, क्योंकि इनके पास तो स्केल्स मौजूद नहीं. और किसी के बॉडी पर स्केल्स नहीं होते ना. आपने किसी की बॉडी पर स्केल्स देखे, बाकी नहीं देखे. सो उसके बाद नेक्स्ट है ले एग्स. अब एग्स कौन कौन इनमें देता है? यस, फिश देती है, एग्स देती है फिश. एम्फीबियंस भी एग्स देते हैं, रेप्टाइल्स भी मोस्टली एग्स देते हैं, बर्ड्स देते हैं. बर्ड्स भी एग देते हैं, लेकिन मैमल्स नहीं देते. ओके, मैमल्स एग्स नहीं देते. उसके बाद है हैज़ लाइव बेबी. किसके जो हैं वो ज़िंदा मतलब बच्चे होते हैं, अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे होते हैं. तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे? मैमल्स में होंगे. ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, क्योंकि मैमल्स अंडे नहीं देता. आफ्टर डैट हेयर. हेयर किस में प्रेजेंट है? एज यू नो स्टूडेंट, फिन्स हमें मिल गए, स्केल्स मिल गए फ़िश के अंदर, लेकिन फ़िश में आपने कभी हेयर्स नहीं देखे होंगे, तो इसलिए ये क्या है? एब्सेंट है. यहाँ पे क्रॉस पुट करो आप. एम्फीबियन की बॉडी भी जो है वो वेट बॉडी होती है, डैम्प बॉडी होती है, उसके अंदर भी हेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे. क्योंकि एम्फीबियन की एग्जाम्पल पता है ना आपको, फ्रॉग आ रहा था उसमें. और रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स की बॉडी पर भी एग नहीं होती, इनकी ड्राई बॉडी होती है. इसके अलावा बर्ड्स आ गई. तो बर्ड्स में भी हेयर प्रेजेंट नहीं है, ओनली प्रेजेंट इन मैमल. हेयर ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स. सिर्फ जो है वो बाल मैमल्स में प्रेजेंट है. डैम्प स्किन फ़िश की नहीं होती. यहाँ पे क्रॉस पुट करें. एम्फीबियंस की जो है वो डैम्प स्किन होती है. इसके अलावा किसी में भी नहीं है. फीदर्स परों को कहते हैं. वो सिर्फ जो है आपको पता है पर किस में मौजूद होते हैं? सिर्फ बर्ड्स में मौजूद होते हैं. इसके अलावा आप तमाम कॉलम्स को क्रॉस कर दीजिएगा. एंड देन मिल्क ग्लैंड किस में मौजूद होते हैं? दूध वाले ग्लैंड्स होते हैं ये. ठीक है, तो फिश में भी नहीं है, ये एम्फीबियंस में भी नहीं है, ये ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, क्योंकि इनके बच्चे दूध पीते हैं ना. तो मिल्क ग्लैंड सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट है. गिल्स गलफड़ों को कहते हैं. इसके अलावा किसी भी जो है ग्रुप के अंदर आपको गिल्स नहीं मिलेंगे. सिर्फ आपको गिल्स किस में मिलेंगे? फिशेज़ में मिलेंगे, क्योंकि ये वाटर में सर्वाइव करते हैं, तो इनमें गिल्स होते हैं. लंग्स फेफड़ों को कहते हैं, और फिश को छोड़ के बाकी तमाम के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ राइट द क्वेश्चन नंबर 4. मैच द ऑर्गेनिज्म टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक. ओके, ऑर्गेनिजम्स को इनके फीचर्स के, इनके खुसूसियत के साथ आपको मैच करना है. राइट क्वेश्चन नंबर 4 इन योर कॉपी. मैच द ऑर्गेनिज्म टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक. ओके स्टूडेंट, यू हैव टू राइट 2 headings. First organism and other characteristic with marker. After that you have to write like this. जैसे सेम बुक में जैसे लिखा है वैसे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे. ओके स्टूडेंट, यू हैव टू राइट लाइक दिस. वायरस आप वन साइड पे लिखोगे और सेंटर में देखो आप कितनी गैप छोड़ा हुआ है मैंने. सेम ऐसे ही सेंटर में आप गैप डालोगे फॉर मैच द कॉलम के लिए. ओके, क्योंकि हमने मैच भी करना है इसको, तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे. And match with pencil. Okay, the first is virus. Virus match with simplest living thing. Just because कि वायरस जो है वो नैकाई से नज़र नहीं आता, ये बहुत ही छोटा जो है लिविंग जानदार है.
फिर आपने पढ़ा था प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट जो है वो नॉट क्लासिफाइड होता है एज अ प्लांट और एनिमल्स में, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही इसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, इसलिए ये किसके फीचर्स हैं, प्रोटिस्ट के फीचर्स हैं। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम भी स्मॉल लिविंग थिंग्स है एंड मेड अप ऑफ ओनली वन राउंड इलोंगेटेड और स्पाइरल सेल्स, और एक जो है मोटे लंबे और मुड़े हुए जो है वो सेल से मिला हुआ बनता है। आपने पीछे बैक्टीरियम की डायग्राम देखी थी ना कि कैसे थे। एल्गा, एल्गा प्लांट है तो ये कैसे होंगे, ग्रीन प्लांट होंगे डेट यूजली लिव्स इन वाटर्स और ओनली ये वाटर्स में प्रेजेंट होंगे। फंगस, फंगस भी जो है वो प्लांट ही की तरह होते हैं, बट ये कैसे हैं, नॉन ग्रीन है, इनका जो है कलर ग्रीन नहीं होता। नॉन ग्रीन प्लांट मेड अप ऑफ हाइफी, सही है। एंड देन लैंसिन, लैंसिन जो है वो फॉर्म बाय एल्गी एंड फंजाई लिविंग टुगेदर, इन दोनों के मिलने की वजह से ये बनते हैं। मोसिस, मोसिस पे टाइनी पियर शेप कैप्सूल्स थे डेट कंटेन्स स्पोर्स, जिनमें स्पोर्स मौजूद थे। फर्न, फर्न कैसे थे, जिनमें फ्रंट मौजूद थे और इनमें लीफलेट मौजूद था, आपने पढ़ा था ना इनके बारे में। जिम्नोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट्स होंगे, सीड बेयरिंग प्लांट्स होंगे, ठीक है, इनमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन सीड्स होंगे। फिर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स कैसे होंगे, ये भी सीड बेयरिंग प्लांट्स होंगे, बट इनके अंदर इनकी फ्लावरिंग, इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे और इनमें ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, ये फूल वाले पौधे नहीं होंगे, ये फूल वाले पौधे होंगे। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट। द यूनिट नंबर 1 classification Thank of you living so thing much is for listening complete. me. You We have will meet in next video.